यूं तो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, जिस वजह से यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। हालांकि नए साल यानी 2026 की शुरुआत के साथ ही धर्मशाला किसी और वजहों से सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल धर्मशाला के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कॉलेज की 3 छात्राओं पर रैगिंग और मारपीट के आरोप लगे हैं, तो वहीं एक प्रोफेसर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्रा की इलाज के दौरान लुधियाना के एक अस्पताल में मौत हो गई है। अस्पताल में एडमिट होने के दौरान का पीड़िता का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कई आरोप लगा रही है। पूरी घटना जहां बेहद दुखद तो है ही, लेकिन बड़ी डराने वाली भी है। और अगर आप उस बच्ची का जो वीडियो देखें, उसमें बहुत सारी बातें उसने ऐसी कही हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही थी। और कहानी ये 1-2 दिन पुरानी नहीं है, ये आज से करीब 3.5 महीने पहले 18 सितंबर को शुरू होती है, जब उसके साथ पहली बार कॉलेज के अंदर मारपीट की गई थी। 3 उसकी जो क्लासमेट्स हैं, जिनका नाम उसने बताया है हर्षिता, आकृति और कोमलिका, वहां से ये कहानी शुरू होती है। और धीरे धीरे इस कहानी में शामिल होते हैं प्रोफेसर अशोक कुमार, जिसका जिक्र इस बच्ची ने खुद अपने वीडियो में कहा है। और अगर डाइंग डिक्लेरेशन वीडियो को ही माना जाए तो आप कह सकते हैं कि कितने गंभीर आरोप उसने लगाए हैं। और आप देखिए कि 3.5 महीने तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कल एफआईआर हुई है, 3.5 पहले कहानी शुरू हुई, लेकिन एफआईआर कल शाम को ही धर्मशाला पुलिस ने इसमें दर्ज की है। इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब परिवार ने शिकायत दे दी थी और 20 दिसंबर को ही शिकायत दी थी रिटर्न में बाकायदा, तब भी एफआईआर नहीं हुई। बच्ची की मौत हो जाती है 26 दिसंबर को और एफआईआर होती है कल, यानी कि 1 जनवरी 2026 को। तो इसमें पुलिस की भूमिका भी बहुत सवालों के घेरे में है। और बच्ची अपने एक वीडियो में यह भी कहती है कि अशोक कुमार जो प्रोफेसर है, उसने उसका उत्पीड़न किया है, बैड टच किया है और ऐसी आपत्तिजनक बातें की हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का भी बयान सामने आया है। कांगड़ा के एसपी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड हैं वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है, वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था, उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे, जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। तो कुछ छात्र संगठनों की बात करें या कंप्लेंट की बात करें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 20 तारीख की कंप्लेंट हुई है तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पे तो क्या? देखिए, 20 तारीख की जो कंप्लेंट है, अगर आप उसका कंटेंट भी देखोगे तो वो जो कंप्लेंट थी वो स्ट्रेट अवे ये थी कि किसी ने उन बच्चों को परेशान करा जो उसके ही के कलीग्स थे। उसमें जो प्रोफेसर के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट एफआईआर का कंटेंट है, उसमें वो कंप्लेंट में जिक्र ही नहीं था। तो पुलिस जो संज्ञान लेने वाले जो अपराध हैं उसी पर कड़ा संज्ञान लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि ये रैगिंग का मैटर है और इनके फैकल्टी से भी पूछताछ उसमें करी गई, ठीक है। इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज बताना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। जिस वक्त कंप्लेंट हुई थी उस वक्त परिजनों से बात हुई थी, उनके क्या बयान थे और अभी जो है उसमें क्या? देखिए, जो बयान है वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी जिक्र उस समय नहीं करा गया था। लेकिन हम इस चीज को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है।
तो हम उसको देखेंगे, आगे जैसे भी हमारे पास एविडेंसेस आएंगे हम उसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लड़की 2 महीने से एडमिट थी, कौन कौन से हॉस्पिटल में थी और कब से उसका इलाज चल रहा था, और उसकी डेथ कौन से हॉस्पिटल में हुई और कब हुई है? देखिए, जो हमारे पास इंटीमेशन आई है उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट हुआ है, 7 हॉस्पिटल्स हैं, तो मैं उसका आपको रिटर्न में शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। और मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट समरी भी हॉस्पिटल से अभी टेकअप करेंगे और उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि व्हाट वर द रीजंस कि क्यों इस तरीके से जो है उनकी डेथ हुई, उसका भी हम कारण जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, कहीं न कहीं वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय से, ऐसा था? ऐसा क्या था मामला? ये मामला क्या है? देखिए, जो एफआईआर है ये उनके फादर की कंप्लेंट पर रजिस्टर हुई है और एफआईआर में कहीं पे भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि जो भी ऑफेंस या जिस तरीके से रैगिंग हुई है वो इसी कारणवश हुई होगी, बिकॉज दी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज के बारे में मेरा इस समय बोलना कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें एफआईआर में इसका कोई भी जिक्र नहीं है।